हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक में इनांशियोमर वाला जो सेक्शन था उसका एक छोटा सा सेक्शन रह गया था कि इनांशियोमर्स रिजॉल्व कैसे होते हैं। मान लो कोई एक बीकर है जिसमें डी टाइप और एल टाइप दोनों टाइप के इनांशियोमर्स मिक्स हो गए। कोई एक बीकर है जिसमें डी टाइप और एल टाइप के इनांशियोमर्स मिक्स हो गए हैं। अब उन दोनों इनैंशियोमर्स को अलग अलग करना है। रेजोल्यूशन मतलब क्या? सेपरेशन। तो अगर आसान भाषा में बात करें तो अपने को करना क्या है? सेपरेशन करना है। क्या करना है? सेपरेशन करना है। किसका करना है? ऑफ इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स। अच्छा सर। अच्छा, जैसे मान लो एक हमने थाली लिया, इस थाली में चावल रख दिए बहुत सारे, ठीक है। इस चावल के बीच में एक दो कंकड़ भी रख दिए। अच्छा, क्या हमको ये चावल और ये कंकड़ अगर अलग अलग करना है, क्या ये पॉसिबल है? अगर चावल को और कंकड़ को अलग करना है तो ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। दोनों को टच करने में हमको फील अलग आएगा, दोनों को उठाने में हमको फील अलग आएगा, दोनों का वेट अलग अलग है ना, दोनों की सॉल्युबिलिटी अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि उन चीज जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी उन चीजों को सेपरेट करना आसान हो जाएगा, है ना। लेकिन सपोज अगर हम यहां दो तरह का एक इनैंशियोमर बनाते हैं। सपोज ये सी है, ये प्लेन के बाहर आने वाला सेक्शन है। इस पर सपोज CH3 लगा हुआ है। ये जो अंदर जा रहा है, सपोज इस पर C2H5 लगा हुआ है। इधर हाइड्रोजन है, इधर COH है। इसी का मिरर इमेज ले लें, दैट इज एन एंशियोमर। तो ये कार्बन बाहर आने वाला सेक्शन कैसा हो गया? C2H5। अंदर जाने वाला सेक्शन कैसा हो गया? CH3। इधर हाइड्रोजन, इधर COH। लास्ट लेक्चर में जो इसी का पार्ट था, जिसका ये पार्ट होना चाहिए था जिस बड़े लेक्चर का, तो वहां पर हम लोगों ने मिरर को अलग अलग एंगल्स पे रखना सीख लिया था, है ना। कैसे अलग अलग एंगल्स पे रखेंगे तो कैसी कैसी इमेजेस क्रिएट हो सकती है। इस लेक्चर में हम लोग जब इसको आगे पीछे, यानी जो प्लेन के बाहर आ रहा है सेक्शन और जो अंदर जा रहा है, उसका मिरर इमेज क्रिएट कर दे रहे हैं कि जो प्लेन के अंदर जा रहा था वो प्लेन के बाहर आने लग गया और प्लेन के बाहर आने वाला सेक्शन प्लेन के अंदर जाने लग गया। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, इनैंशियोमर्स हैं, है ना। अब इन दोनों को अलग अलग करना। मान लो ये दोनों, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये वाला डी प्रॉपर्टी शो कर रहा है और ये वाला एल प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब एक किसी बीकर में ये डी और ये वाला एल सेक्शन जो है, ये डी और जो एल है, ये दोनों मिक्स हो गया है और हमको अलग अलग करना है ना। तो कैसे होगा? सॉरी, तो वो कैसे होगा? तो इन दोनों को अलग करने के लिए दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब इसका कलर, इसका सॉल्युबिलिटी, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी कैसी हैं? सेम है। ये सब कुछ कैसा है? सेम है। और अगर ये सब कुछ सेम है तो अलग अलग करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस सेपरेशन को रिजोल्यूशन का नाम दिया गया है। इसीलिए सेपरेशन को रिजोल्यूशन का नाम दिया गया है। और अब इसके सेपरेशन के लिए करेंगे क्या कि इसकी एक रिएक्शन करा रहे होंगे। किसके साथ? इसकी एक रिएक्शन कराएंगे, अल्कोहल के साथ करा दो इसकी रिएक्शन, ठीक है। तो एक कम अल्कोहल लेते हैं, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना। कायरल कार्बन पे है, कायरल कंपाउंड है सपोज। तो ये बाहर आ रहा है, इस पे हम रख देते हैं CH3। ये अंदर जा रहा है, इस पे सपोज हाइड्रोजन रख दो, इसके ऊपर C2H5 रख दो और इधर रख दो OH। जब यहां पर रिएक्शन होगी, जब
यहां पर रिएक्शन होगी तो एक्चुअली होगा क्या, अगर इसको ओपन करके स्ट्रक्चर रखा जाए तो ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड OH, और इसको ओपन किया जाए तो ये O और ये सिंगल बॉन्ड H। यहां से ये जो O और H का बॉन्ड है, ये जो O और H का बॉन्ड है ये टूट जाएगा, और जो यहां पर COH का बॉन्ड है ये टूट जाएगा। तो ये OH और ये H मिलकर के क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। और यहां पर जो बॉन्ड खाली हुआ और यहां पर जो बॉन्ड खाली हुआ, ये पूरा कंपाउंड इससे O के फॉर्म में जुड़ जाएगा, इससे O के फॉर्म में जुड़ जाएगा। यहां पर ये जो फॉर्म बना है इसको हम लोग एसिड बोल सकते हैं। सपोज ये एसिड A था, ये एसिड B था, ऐसा हम थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं कि ये एसिड A है और ये एसिड B है, ये अल्कोहल है। इस अल्कोहल से इस एसिड की रिएक्शन हुई, यहां से OH टूटा, यहां से H टूटा, जो हमको नया कंपाउंड मिला वो हमको पता है क्या मिला, वो हमको मिला C, ये बाहर इसमें आ रहा है, दिस इज CH3, ये अंदर जा रहा है, दिस इज C2H5, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड यहां से O से कनेक्ट होगा, और इसके इसके पीछे की पूरी रामायण अपने को यहां लिखनी पड़ेगी। ये CH3, ये अंदर जा रहा है हाइड्रोजन, और ये C2H5। अब ये कंपाउंड जो हमको मिला इसको हमने क्या बोला, ईस्टर। ये क्या हो गया, ये हो गया ईस्टर, या ईस्टर A बोल सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ईस्टर A। अभी भी सब कंबाइन में हो रहा है, मिक्स में हो रहा है ना। और जब इसके साथ एक ही बीकर में हो रहा है सारा, तो इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो इस तरह के कंपाउंड्स बन रहे होंगे, और जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो हमको किस तरह के कंपाउंड्स देखने को मिल रहे होंगे। C अगेन यहां से OH टूटेगा, C हाइड्रोजन, CH3, C2H5, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, सिंगल बॉन्ड O, और इसके पीछे की रामायण, कार्बन, हाइड्रोजन, CH3 और C2H5। This is also optically active compound and this is also optically active compound। ये दोनों ही कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं, लेकिन क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है, क्या ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे की मिरर इमेज हैं? तो आइए चेक करते हैं। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये CH3, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, CH3 बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं, मिरर इमेज है। लेकिन ये दोनों, इन दोनों की मिरर इमेजेस नहीं है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है। हालांकि दोनों कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं बट इनैंशियोमर्स नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं बट इनैंशियोमर्स नहीं होते हैं, जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं लेकिन इनैंशियोमर्स नहीं होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, डायास्टीरियोमर्स। क्या बोला जाता है, डायास्टीरियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स। तो ये दोनों आपस में क्या हैं, डायास्टीरियोमर्स। अच्छा, इनैंशियोमर्स में तो ये सब कुछ सेम होता है, लेकिन डायास्टीरियोमर्स में सॉल्युबिलिटी अलग है, डिफरेंट, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट, है ना, क्योंकि अलग अलग कंपाउंड्स हैं। जब अलग अलग कंपाउंड है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डेफिनेटली डिफरेंट होंगी। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी तो क्या उनको सेपरेट करना आसान हो जाएगा, बिल्कुल। तो जिन एसिड्स को हम लोग नहीं सेपरेट कर पा रहे थे वो एक में थे, अब जब वो ईस्टर के फॉर्म में आ गए हैं, जो इनैंशियोमर्स डायस्टीरियोमर्स में बदल गए हैं, उनको अलग अलग करना पॉसिबल हो गया है। तो अब ये जो डायस्टीरियोमर्स अलग अलग हो गए हैं, इनको हम लोग अलग अलग निकाल लेंगे और फिर से क्या करा देंगे, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन, पानी जोड़ देंगे, है ना। पानी तो निकला है अभी, यहां से H2O निकला है, अब यहां पर हम इसमें वापस से H2O जोड़ देंगे और यहां भी H2O जोड़ देंगे।
तो जैसे ही हम H2O को जोड़ेंगे, हाइड्रेशंस कराएंगे, हमको क्या मिलेगा? जो कंपाउंड हमारे से हमने जिसमें से पानी निकाल दिया था, जिसमें से वाटर निकाल दिया था, अगर उसके बाद बनने वाले प्रोडक्ट में हम वापस पानी जोड़ दें, मान लो हमारे शरीर से एक कान हटा दिया गया, तो हम एक कान के बिना के हो गए, और फिर से दोबारा एक कान जोड़ दिया गया, तो जैसे पहले थे वैसे बाद में हो गए। अरे हाँ कि ना? तो वही चीज यहां भी हुई। एक कंपाउंड था, उसमें से वाटर निकाल लिया गया, कुछ दूसरा कंपाउंड बना और उसमें वाटर वापस जोड़ दिया गया। तो जैसे ही वाटर वापस जोड़ा गया, हमको जो पुराना वाला कंपाउंड था वो मिला कि नहीं मिला? मिल गया। तो इसका मतलब ये जो डायस्टीरियोमर्स बने हैं, जो ईस्टर्स बने हैं, अगर हम इनका वापस से हाइड्रेशन करा दें, इसमें पानी दोबारा जोड़ दें, H2O जोड़ दें, तो हमको वापस से क्या मिल जाएगा? एसिड मिल जाएगा। अब दोबारा जैसे ही एसिड मिलेगा तो हमको अलग एसिड ए मिलेगा और अलग एसिड बी मिलेगा, क्योंकि यहां इसी स्टेप पर हमने ईस्टर्स को अलग अलग कर लिया था। तो ईस्टर ए को अलग कर लिया था, ईस्टर बी को अलग कर लिया था। ईस्टर ए में जब पानी जोड़े तो हमको एसिड ए मिल गया, मतलब जिसको हम लोगों ने डी फॉर्म माना था वो मिल गया। और इसको अलग करते ही हमको एसिड बी मिल गया, मतलब जिसको हमने एल फॉर्म माना था वो मिल गया। तो इसी तरीके से इनैंशियोमर्स का रिजोल्यूशन होता है। इनैंशियोमर को डायरेक्ट अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। अगर पानी में पानी मिला दिया जाए तो वो अलग अलग करना बहुत मुश्किल है ना? तो उसी तरीके से सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज की चीजों को हम लोगों ने मिला दिया, वो अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही उसके हमने ऐसा किया कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाए, हम उनको अलग अलग कर सकते हैं, और अलग अलग करने के बाद जिस मूलभूत में फॉर्म में वो थे, उनको हमने वापस उस फॉर्म में पहुंचा दिया। सो दिस इज द रिजोल्यूशन। ये सेक्शन छूट गया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी शायद हमने कराए थे, लेकिन अभी वर्कशीट दे दिया जाएगा, उस क्वेश्चंस को करिएगा आप लोग। कुछ डाउट आता है तो बिल्कुल पूछिएगा। कुछ पूछना है, कुछ डाउट है रिलेटेड टू क्वेश्चंस, रिलेटेड टू आपकी पढ़ाई, रिलेटेड टू सिलेबस, तो जरूर करिएगा। जेई में अब 6 महीने और बचे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग अपने वादे के अनुसार चल रहे हैं, जैसा जो वादा हम लोगों ने किया है उस वादे के ऊपर पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अगर कहीं आप लोगों को दिक्कत हो रही है पहुंचने में, तो आप कांटेक्ट करें और स्टूडेंट सपोर्ट से सपोर्ट लें। अपनी तैयारी अच्छी करते रहें। थैंक यू।